असल में इस देश के अंदर जो लोग राम की बात करते हैं, जो लोग बात करते हैं रहीम की बात करते हैं, तो जो लोग कहते हैं जय श्री राम कहते हैं, जो आप कहते हैं जय श्री राम की, तो हम बोलते हैं जय संविधान की। वो संविधान सर्वोपरि है जो आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप जय श्री राम भी बोल सकते हैं, आप इस देश में अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं, हर हर महादेव भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब इस देश के अंदर एक कानून बनाया गया, वो कानून 1991 में बनाया गया, जिसके तहत ये कह दिया गया, पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया, और ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये कानून हिंदुओं के लिए भी था, ये कानून सिखों के लिए भी था, ये कानून ईसाई के लिए भी था, कि जहाँ पर जिस जगह पर जो चीज़ है, 15 अगस्त 1947 देश की आज़ादी के बाद 1991 में जब ये कानून बनाया गया, ये रिलीजन एक्ट बनाया गया, तो इसमें साफ कह दिया गया, पूर्ण रूप से कह दिया गया कि अगर कहीं पे मंदिर है तो मंदिर रहेगा, और कहीं अगर मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। इसके साथ कोई भी छेड़खानी, कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आज कोर्ट इस प्रकार की याचिकाओं को रद्द क्यों नहीं करता है, या फिर इस देश के अंदर संविधान की कोई गरिमा नहीं बची है। अगर संविधान की कोई गरिमा नहीं बची है, आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज देश की स्थिति इतनी खराब है कि देश के अंदर रेलवे से लेकर तमाम जो पद हैं, उन्हों को सरकार भर नहीं रही है, ख़त्म करने का काम कर रही है। सबसे बड़ा उदाहरण, CDS जनरल विपिन सिंह रावत को शहीद हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उनके पद पर कोई भी नई भर्ती नहीं की गई है। सरकार इस पद को जो है बंद करना चाहती है, इस पद पर किसी की भर्ती नहीं करना चाहती है। मतलब अब आर्मी के भी जो पोस्ट हैं या फिर कैडर हैं, उनको भी धीरे धीरे सरकार ख़त्म करती जा रही है। रेलवे की भर्तियां जो हैं उनको भी सरकार ख़त्म करती जा रही है। जनता को क्यों नहीं समझ में आ रही है सर? जनता को इसलिए समझ में नहीं आ रही है क्योंकि जनता को जो धर्म नाम की अफीम चटाई जा रही है ना, जिसकी आड़ में लोग संविधान की धज्जियाँ उड़ाते जा रहे हैं, संविधान के पन्नों को गलत बता रहे हैं, संविधान के निर्माता को गलत बता रहे हैं, जबकि संविधान के निर्माता ने कभी भी ये नहीं कहा, और संविधान के निर्माता हों चाहे हिंदू धर्म के कोई भी बड़े से बड़े, मैं आपको कहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के कितने भी बड़े साधु और महात्मा को बिठा दीजिए, कोई भी आपकी पार्टी का नेता हो, मोहित शर्मा का ओपन चैलेंज है, अगर कहीं पे भी ये लिखा हो कि आप किसी का खून बहाइए, किसी के ऊपर अत्याचार करिए, किसी को मारिए पीटिए, हर धर्म में यही लिखा है, और इसी को प्रोजेक्ट करने का काम भीमराव अंबेडकर ने किया। हर धर्म में ये लिखा है कि नर ही नारायण है, हिंदू धर्म में यही कहा गया है कि नर ही नारायण है, यानी मानव ही जो है वही भगवान है। आपने अगर इंसान को पूज लिया तो आपने भगवान को पूज लिया। इसीलिए अंबेडकर ने जो है वो संविधान बनाया, ताकि संविधान के तहत हर किसी को समान अधिकार मिले, हर किसी को जीवन को जीने का अधिकार मिले, ठीक है ना। लेकिन आज आप उस संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, उन संविधान के रिलीजन एक्टों की धज्जियां उड़ाएंगे, तो मैं आपसे पूछता हूं कि संविधान की जरूरत क्या है? आप एक बार अनाउंसमेंट कर दीजिए कि इस देश के अंदर जो अब हिटलरशाही चल रही है, तानाशाह शासन है, तो ये देश जो अब संविधान से नहीं चलता है, तो हम आपका विरोध नहीं करेंगे। इतिहास की बात कर रहे थे, लेकिन इतिहास मानते कहाँ हैं? देखिए, इतिहास मानने वाले मानते भी हैं, और जो अनपढ़ जाहिल और गवार हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अर्जित करते हैं, जो कहते हैं कि इस देश को आज़ादी 99 साल की लीज पर मिली हुई है, तो उनको आप क्या, मैं क्या, कोई भी नहीं समझा सकता, वो तो मूर्ख है। और मूर्ख आदमी को समझाना, सुन लीजिए, मूर्ख आदमी को समझाना यानी दीवार में सर मारना, दोनों एक समान है। आज मैं आपको एक बात बता दूं कि एक कहावत है कि चाहे आप कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। तो एक बार को वो कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सीधे नहीं हो सकते हैं। ये बात मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं। हम लोग सोशल मीडिया को बहुत निष्पक्ष मानते हैं, सम्मान भी करते हैं, और हम लोग आपके जो गिनती है वो उन पत्रकारों में नहीं करते हैं जो नेशनल चैनल के पत्रकार हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के मुद्दे जो देश में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस को उड़ाते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान को फॉलो नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के लोगों के जो भी मुद्दे होते हैं आप इनको कोई तवज्जो दीजिए ही मत। इस देश के अंदर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जी, समाज अगर गुमराह हो रहा तो सोशल मीडिया का फर्ज बनता है उस मुद्दे को अगर समाज, बिल्कुल बिल्कुल, समाज अगर आज जो गुमराह हो रहा है तो समाज को सही राह पर लाना भी हमारा फर्ज और कर्तव्य है। तो मैं आपको बिल्कुल, जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज मैं शुरुआत करूंगा इस देश के अंदर औरंगजेब से। औरंगजेब जिसको जो है, या फिर हमारे देश के अंदर आप कह लीजिए, हमारे देश के जो इतिहास के साथ जो छेड़खानी हुई है, हमारे देश के इतिहास को कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाता है कि मुस्लिम शासकों ने इस देश को तोड़ा है, मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का खून बहाया है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा है, ये आपके और हमारे सामने प्रोजेक्ट किया जाता है। जबकि ऐसा आप अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो ऐसा इंडियन हिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ये बात में कोई दोहराई नहीं है कि मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को तोड़ा है, लेकिन इस बात को भी आप नकार नहीं सकते कि हिंदू राजाओं ने भी
हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा है। ठीक है, इस बात का प्रमाण मैं आपको आज इंडियन हिस्ट्री के दौरान देना चाहता हूँ। हिंदू राजा का नाम बताइए। जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ और एक वीडियोस के साथ में मैं आपको वही दिखाऊंगा आज पूरा सबके साथ में, यही प्रूफ मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं औरंगजेब से। औरंगजेब के बारे में एक बात कही जाती है कि औरंगजेब ने सिर्फ मंदिरों को तोड़ा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरंगजेब ने मस्जिदों को भी तोड़ा। अब आप पूछेंगे कि एक मस्जिद का नाम बताइए जिसको औरंगजेब ने तोड़ा हो, ठीक है ना, तो वो सबसे पहली मस्जिद का नाम आता है गोलकोंडा की मस्जिद। ठीक है, गोलकोंडा के जो नवाब थे उन्होंने जो वहाँ का जो आप उसको कहते हैं कि क्या कहते हैं कर जो है वो देने से इनकार कर दिया था। वो कर नहीं दे रहे थे, जिस कारण औरंगजेब को पता चला कि जो सारा जो धन है वहाँ के राजा ने मस्जिद के नीचे गड़ा रखा है। तो औरंगजेब ने क्या काम करा, गोलकोंडा की मस्जिद को गिरा दिया। दूसरी बात, ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देखेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन गूगल यूनिवर्सिटी पे देखेंगे तो जरूर मिलेगा। जब आप गूगल करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जो पुराने राजा और महाराजा हुआ करते थे, जब हर राजा महाराजाओं का एक कुल देवता हुआ करते थे, तो वो लोग क्या क्या किया करते थे, जब वो किसी राज्य पर कब्जा कर लिया करते थे तो वहाँ के कुल देवता को के जो मंदिर हैं उनको तोड़ दिया करते थे। ये भारतीय इतिहास में पाया जाता है, इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भारतीय इतिहास में पाया जाता है कि वो क्या किया करते थे कि वो वहाँ के उन कुल देवता के मंदिरों को तोड़ दिया करते थे। उसके पीछे कारण ये था कि वो ये दिखाना चाहते थे कि अब आपके साम्राज्य पर एक नया राज्य का, नई राजा का शासन स्थापित हो चुका है, जिस कारण से वो उसको तोड़ दिया करते थे। और उसको अब सुनिए सुन लीजिए, ये कोई शासक नहीं है, ये तो भक्षक हैं, ठीक है ना। ये कोई शासक नहीं है तो भक्षक हैं, ये लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप जब राजा महाराजाओं को देखेंगे, ये देश राजा महाराजाओं से नहीं चलता है ना पत्रकार महोदय। अगर राजा महाराजा से चलता तो ये देश, इसमें संविधान की जरूरत ही नहीं थी। भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश के लिए संविधान ही नहीं बनाते। अगर ये देश नहीं, अब राजशाही नहीं है, अब ये वो वाला देश नहीं है कि भैया राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अमित शाह का बेटा ही बीसीसीआई का सेक्रेटरी और सचिव बनेगा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने वाले ही संबित पात्रा जैसे लोग ओएमजीसी में डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है ना। और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और राजनेता हैं, जैसे राजनाथ सिंह हैं, उनके बेटे हैं पंकज सिंह, वो विधायक बनेंगे। और देश की गरीब जनता के बच्चे बजरंग दल में जाके, आरएसएस में जाकर लड़ाई और दंगे और फसाद करेंगे। इस देश की हिस्ट्री, इस देश का इतिहास ये कहता है कि इस देश की हिस्ट्री ये कहती है कि बाबरी मस्जिद के विवाद से लेकर, बाबरी मस्जिद के गुंबद से चढ़ने से लेकर, बाबरी मस्जिद के खातिर गोली, लाठी और डंडे खाने वाले आम कार्यकर्ता, ठीक है, जो मौत के घाट उतर गए या फिर कह लीजिए उनको मार दिया गया, या उनका कार्य कुछ इस प्रकार का था जो गलत प्रकार का कार्य था, उनको मारा गया। एक आप मुझे नाम बता दीजिए राम मंदिर में, पूरे राम मंदिर के अंदर जहाँ इतने सारे नाम लिखे हैं, उनमें से एक नाम उस परिवार का बताइएगा जिसका बेटा राम मंदिर के लिए, या फिर राम मंदिर जो क्या कह दीजिए बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ उसके लिए उसके बेटे का नाम वहाँ पर लिखा हो। वहाँ पर आपको बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का नाम दिख जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी का भी दिखेगा, मुरली मनोहर जोशी का भी दिखेगा, बहुत सारे नामों का दिखेगा। बहुत सारे लोग अपना अपना दावा करते हैं कि भैया हमने राम मंदिर को बनाया, हमने राम मंदिर को बनाया है। कानून का छात्र है जी, आपके नज़र से जो ज्ञानवापी मस्जिद में क्या 1991 का एक्ट लागू होता है या नहीं लागू होता है? देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद हो चाहे फिर वो कोई भी मंदिर हो, राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, किसी सिख भाई का गुरुद्वारा हो, चाहे किसी ईसाई भाई की चर्च हो, किसी क्रिश्चियन भाई की चर्च हो, सभी जगह वो लागू होती है। संविधान तो यही कहता है ना, संविधान कोई किसी एक प्रधान का नहीं है, किसी एक देश का, ये आप समझ लीजिए एक राज्य का नहीं है, संविधान पूरे देश का है। और संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, संविधान के जो राइट्स हैं, वो आपके लिए भी लागू है, मेरे लिए भी लागू है। मैं जामा मस्जिद का भी मुद्दा कोर्ट में जाएगा। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, जब किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वहाँ की सरकार इस प्रकार के मुद्दे उठाती है। तो आज देश की स्थिति खराब है, हिंदुस्तान की स्थिति खराब है, तो सरकार अगर हिंदू और मुसलमान नहीं कराएगी, मंदिर और मस्जिद नहीं कराएगी, तो आपको क्या लगता है शिक्षा और रोटी कराएगी? शिक्षा और रोटी कराएगी तो जूते और चप्पल के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।